Fourth part of your chapter 4, the Central Islamic Land. Okay, we are at page number 80. So we will discuss here about the Hijra era. Okay, and it's began when Prophet of Muhammad went from your Makkah to Medina. So this era starts from here. So here is a caliphate that is of Umar, and caliphate is हेड ऑफ कम्युनिटी, उनको कहा जाता है कैलिफेट. अकॉर्डिंग टू हिजरी एरा द लूनर एरिया ईयर स्टार्ट फ्रॉम 354 डेज, जिसमें 12 मंथ्स होते हैं, एंड डे स्टार्ट्स विद द सनसेट ऑफ ईच डे. जैसे हिंदू कैलेंडर का है कि आपका जो डे स्टार्ट होता है विथ योर राइज ऑफ सन, बट अकॉर्डिंग टू योर मुस्लिम एरा आपका यहाँ पे सनसेट के अकॉर्डिंग होता है. ठीक है, अब इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो इस्लामिक फेस्टिवल की बताई गई हैं. ठीक है, ईद हुआ, हज हुआ, या एनुअल पिलग्रिमेज जो भी, रमज़ान, ये सब इसमें बताया गया है. देयर ऑल्सो गिवन अ फॉर्मूला, ओके, टू विच यू कैन आइडेंटिफाई एंड कैन कैलकुलेट द Gregorian calendar with the your हिजरी कैलेंडर. ओके, सो ये एक कैलकुलेशन दी गई है जिससे आप यहाँ पे पता कर सकते हैं. ठीक है, so this is all about the calendar. Now we coming to some introductions. Okay, again this paragraph is about an introduction which tell you what else they have started doing in the Medina. Okay, so the survival of the religious rests on the survival of the community of believer. Community has to be consolidated, internal and protected from the external dangers. So आपका रिलीजन तब तक सर्वाइव कर सकता है जब तक उनके जो बिलीवर्स हैं, उनकी विश्वास जिसमें है वो अगर एग्जिस्ट करते हैं, और इसीलिए आपको वो प्रोटेक्शन भी मिलती है बाहर से भी. तो वो रिलीजन तब तक सर्वाइव कर सकता है जब तक उसकी जो विश्वास है लोगों के अंदर वो कायम है. ठीक है, द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस सच एज द स्टेट्स एंड द गवर्नमेंट विच आर आइदर इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट, बोरोड फ्रॉम आउटसाइड और क्रिएटेड फ्रॉम द स्क्रैच. सो अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ रखा है कि अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट का सपोर्ट हो, गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, या आपने अपनी हिस्ट्री में इस रिलीजन को पाया है यानी इनहेरिट किया है, तो इसका सर्वाइवल ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सपोर्ट है आपके पास. सो सेम एग्जिस्ट विद द मदीना ऑल्सो. सो व्हेन मदीना, Muhammad created the political order from all the three sources which gave his follower the protection they needed as well as the resolve the city ongoing civil strife. So प्रॉफिट मोहम्मद ने ये सपोर्ट लिया, गवर्नमेंट का पॉलिटिकल सपोर्ट लिया, बाहर के लोगों का सपोर्ट लिया टू सर्वाइव देयर रिलीजन, एंड ड्यू टू दिस जो सिटी में ऑन गोइंग सिविल वार चल रहे थे वो सारी चीज़ें बंद हुई. द उम्मा वॉज converted into a wider unity, a community to include a polytheist and the Jews of Medina under the political leadership of Muhammad. So Muhammad have started his preaches in Medina also, and the Ummah, we all know what is Ummah, the community of believer in Islam. They were known as Ummas. So now in this Ummah community they have added polytheists. Polytheists वो होते हैं जो एक से ज़्यादा भगवान पे विश्वास रखते हैं, एक से ज़्यादा भगवान को वो अपना सुप्रीम गॉड मानते हैं. And the Jews of Medina are also included in this religion. Secondly, the political leadership is now coming under the Muhammad. Muhammad consolidated the faith for his follower by adding and refining the rituals such as fasting, ethical principles. The community survived on agriculture and alam tax, that is zakt, that is on trade. Muslim organized expeditionary trade on the Meccan caravans and nearby oases. These raids provoked the
reactions from the Makkans and caused a breach with the Jew of Medina. So these community will survive between on the basis of agriculture and the tax which is collected from the trade. Secondly, they also do expenditure in the nearby areas, that is read लूटना, ठीक है, एंड नियर बाय द ओएसिस. ओएसिस इसलिए क्योंकि डेजर्ट में जहाँ ओएसिस है, यहाँ जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर है, जहाँ पे कुछ उगा सकते हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा रेड कर देते. एंड दिस इंक्रीज द मक्कन्स ज्यूस के बीच में मदीना की तरफ से, यानी मदीना में जब मोहम्मद गए तो उन्होंने जब रेडिंग की आपके मक्कन्स में, तो इन दोनों के बीच में एक ब्रीच आ गया. ब्रीच मतलब होता है दरार, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं. एक यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, अ पिलग्रिमेज एट द काबा, इलस्ट्रेशन फ्रॉम द 15th सेंचुरी. पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स में हमें ये मिलता है कि किस तरीके से हमें लोगों को ये प्रीच कर रहे हैं, बता रहे हैं भगवान के बारे में, दैट इज़ अल्लाह. ओके, नाउ कमिंग टू दिस पैराग्राफ. This paragraph is about the series of battles which are taken, and Makkah was conquered, and Muhammad's reputation as a religious preacher and political leader spread far and wide. So series of battles हो रहे थे, और उसी तरीके से मोहम्मद की बहुत ज़्यादा वाहवाही हो रही थी, उनकी बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा था एज अ पॉलिटिकल लीडर भी और एज अ प्रीचर भी, ठीक है. Muhammad now insisted on the conversion as a sole creation for membership of the community. In the harsh condition of the desert, the Arab attached great value to the strength and solidarity. So Muhammad tried to conversation, मतलब उन्होंने ये चाहा कि लोग जो हैं अपनी मेंबरशिप यानी कि इस चीज़ों को एक्सेप्ट करें, और उस एरियाज़ में भी गए जहाँ पे लोगों को ज़्यादा हार्श कंडीशन में, क्लाइमेटिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी डेजर्ट एरिया में, वो लोग वहाँ पे जा कर के अपने अरब पीपल को स्ट्रेंथन करने लगे, सॉलिडरिटी दिखाने लगे, यानी कि उनको अपनी कम्युनिटी में ज्वाइन करने के लिए कहने लगे. मोहम्मद्स अचीवमेंट में मैनी ट्राइब्स, मोस्टली बिनोइड, ओके, बिदोइंस को इन्होंने सबसे ज़्यादा पहली बार ज्वाइन करवाया, कन्वर्टिंग इनटू इस्लाम, जो कि ट्राइबल ग्रुप था, ठीक है. मोहम्मद अलायंसेस बिगेन टू स्प्रेड अंटिल दे एम्ब्रेस्ड द होल ऑफ द अरब्स. तो मोहम्मद जो थे वो बहुत ज़्यादा अपने कम्युनिटी को फैला रहे थे, होल ऑफ द अरेबिया को उन्होंने कंट्रोल कर लिया था और लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे थे. मदीना बिकम द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ इमर्जिंग इस्लाम स्टेट विद द मक्का एज इट्स अ रिलीजियस सेंटर. तो जैसे जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, वैसे वैसे कुछ सेंटर को स्पेसिफाई किए जा रहे थे. दैट इज़ योर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इज़ now Medina, and Makkah is now considered as a religious center. Okay, so the Kaaba was cleansed of a idol, as Muslims were the required to face the shrine when the offering prayers. In a short of the space of time, Muhammad was able to unite a large part of Arabia under the new faith, community and state. The early Islamic politics, however, remained a federation of Arab tribe and clean for a long time. So Arab was Muhammad was trying to communicate all the people with their single thought, single community and single political aim. Okay, so they has cleared the Kaaba for their required one particular god. Okay, here the word federation means the community merged with a several group of parties. That is, your Islamic political party is now with a different set of group of people who are organized in the Arab tribe. Okay, now coming to the next topic, that is the caliphate, expansion, civil war and sect formation. Okay, कैलिफेट्स क्या होता है ये जान लीजिए पहले. कैलिफेट्स होते हैं हेड ऑफ अ कम्युनिटी, मतलब
कि सपोज़ आपके जो लीडर हैं वो चले गए, उनके बाद कौन आएगा, तो मुस्लिम में यानी कि इस्लाम में इसको कैलिफेट कहा जाता है. इन इंग्लिश टर्म इट इज़ प्रोनाउंस एज कैलिफेट. इन हिंदी इट इज़ प्रोनाउंस एज खलीफा. Okay, so after the death of in 632, Prophet Muhammad was died in 632. Very important question can be framed from here. Okay, in which year Prophet Muhammad died. So no one could legitimately claim to be the next prophet of Islam. So कोई और दूसरा उत्तराधिकारी नहीं बन रहा था या बन सकता था या वो इतने लायक नहीं था कानूनी तौर पे. ठीक है. सो एज अ रिज़ल्ट द पॉलिटिकल अथॉरिटी वॉज ट्रांसफर्ड टू द उमा. तो जब आपकी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आप अपने लीडर को नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो आपके उमा पे आ जाती है. डैट इज़ योर कम्युनिटी ऑफ बिलीवर पे, जो ये चीज़ों को अपने तौर पे सही तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं. This created an opportunity for the innovation but also caused a deep division among the Muslims. तो इनके अकॉर्डिंग जब इन्होंने डिसीज़न लिया कि हमारे हेड कौन बनने चाहिए, जिसकी वजह से मुस्लिम्स में डिवीज़न हो गया लोगों में या इसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में बाइफर्गेशन होने लगी. एंड द बिगेस्ट इनोवेशन इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफेट. सो बिगेस्ट इनोवेशन यानी कि जो चीज़ें नई आई वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफेट्स. इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफेट्स मतलब एक के बाद एक आपके हेड ऑफ द कम्युनिटी बने. सो इन विच द लीडर ऑफ द कम्युनिटी को आप कहते हैं कैलिफेट. ठीक है. और इसको इस्लामिक लैंग्वेज में कह सकते हैं आमिर अल मुमीन. ठीक है. बिकम द डिप्टी दैट इज़ खलीफा ऑफ द प्रॉफिट. डिप्टी मतलब उनके नेक्स्ट, उसके बाद कौन है उसको आप कहते हैं खलीफा. दैट इज़ अ प्रॉफिट. ओके, ऑफ प्रॉफिट उनके बाद. ठीक है. अब आते हैं जो फर्स्ट 4 कैलिफेट हो जाते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो 632 से 661 तक रूल किए हैं या हम लोग को कंट्रोल या गाइड किए हैं. ठीक है. आपको इनके नाम ज़रूर याद होने चाहिए. सो जस्टिफाई देयर पावर एंड द बेसिस ऑफ देयर क्लोज एसोसिएशन विद द प्रॉफिट. ओके. एंड देयर वर्क and general guideline they have provided. The twin objectives of a caliphates were to be retain a control over the tribes that is Ummah and raise resources for their state. So दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कैलिफेट को रूल करने के लिए. 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? एक तो आपका कंट्रोल होना चाहिए आपके उमास पे. सेकेंड, दे शुड प्रोवाइड अ रिसोर्स फॉर देयर उमास. ओके. Now, following the death of your Muhammad, okay, after them the tribes broke away from the Islamic State. Some even raised their own prophet to establish a community modeled on the Ummah. The first caliph the first caliph is Abu Bakr. You can underline here. The first caliph was Abu Bakr. ठीक है. एंड ही सप्रेस्ड द रिवोल्ट बाय द सीरीज ऑफ कैंपेन. जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही थी अपने ही कम्युनिटी के अंदर उनको इन्होंने ख़त्म किया, दबाया. फिर सेकंड कैलिफेट आते हैं आपके उमर. ठीक है. उमर आते हैं. उमर हैज़ शेप द उमा पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पावर. द कैलिफ न्यू द उमा कुड नॉट बी मेंटेन आउट ऑफ द मॉडेस्ट इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रेड एंड टैक्स. तो जो उमर थे उन्होंने ये सोचा कि हमें एक्सपेंशन भी करना चाहिए, भले ही जितनी भी सीरीज़ ऑफ वॉर हो रही हो अपनी ही कम्युनिटी में रिवोल्ट हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी कम्युनिटी को भी आगे बढ़ाना चाहिए. तो इन्होंने सोचा कि सिर्फ ट्रेड और टैक्स से ये काम नहीं होगा. उन्होंने ये चीज़ शुरू की रिच बूटी दैट इज़ गनीमा, यानी कि एक्सपेडिशनरी जो हो रही थी वो चीज़ फिर से हो, रेड जो हो रही थी वो फिर से हो. तो कैलिफ एंड हिज मिलिट्री कमांडर मास्टर्ड देयर ट्राइबल स्ट्रेंथ टू कॉन्कर द लैंड बिलोंगिंग टू बेंस्टाइन एम्पायर इन द वेस्ट एंड द ससेनियन एम्पायर इन द ईस्ट. तो इनको कॉन्कर करने के लिए इन्होंने अपने मिलिट्री कैंपेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथन एंड कंट्रोल करना सिखाया. ठीक है. द बर्सेंटाइन एंड द ससेनियन एम्पायर रूल्ड अ वास्ट टेरिटरी एंड कमांडेड अ ह्यूज रिसोर्सेज टू परस्यू देयर पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट इन अरेबिया. तो ये एक अच्छा तरीका था कि इनको अगर हम अपना
रूल कर लें या इनको हम अपने अंदर ले लें या हमारे टेरिटरी के अंदर इनकी एरिया को ले लें तो हमारे लिए कमर्शली वेरी स्ट्रॉन्ग स्पेस हो जाएगी. After that, a series of protest and series of campaign. This area is come under your Islamic area, okay, and this revolt is by a two empire had declined in this strength due to the religious conflict and the revolt by the aristocracy. तो ये दो बेहतरीन एम्पायर डिक्लाइन यानी ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि ये जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होता है इसकी वजह से आप जितने भी स्ट्रॉन्ग हो, आप जब तक अपने कम्युनिटी को वो सेटिस्फेक्शन ना दे सकें कि आपकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, डील कर रही है, तब तक आपका एम्पायर रूल कर सकता है. लेकिन अगर उसके बाद अगर आपकी कम्युनिटी नहीं सजेस्ट कर पा रही है कि आप नहीं सपोर्ट कर रहे हैं हमारे एरिया को या हमारे ग्रुप को, तो वो आपको तुरंत आप वैसे ही कॉन्फिडेंट जो है वो आपका लूज हो जाता है. सो ये एरिया जो है वो हम लोगों ने जैसे इस इस्लामिक एरियाज़ कवर करते हैं, ठीक है. सो दिस बेस्टाइन ओके एम्पायर एंड यू जस्ट go through these map are very important, the continents, and this green portion which is marked here, you can go through it. This is the index which shows that under the control of Muhammad and the Islamic land. Okay, now coming to about here, we have learned about the two caliphates, that is Khalifa Abu Bakr and Umar. Now coming to the third one. Okay, before that we will learn more about the second caliphs. Okay, easier. The Arabs annexed the territory through the war and treaties. तो अरब्स ने अब कुछ वॉर के द्वारा या कुछ ट्रीटीज़ यानी कि उन्होंने कुछ सिग्नेचर करवाए जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को रूल करना शुरू कर दिया. सो दे हैव कंट्रोल सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट एंड मदीना ऑल्सो. द मिलिट्री स्ट्रैटेजी एंड द रिलीजियस फेवर एंड द वीकनेस ऑफ द अपोजिशन make this Arab very very strong. So you can see how one religion started ruling the half of the your Asian continent. Now coming to the third caliph, that is Uthman. To extend the control to the Central Asia within the decades of the death of Muhammad, the Arab Islamic State controlled the vast territory between the Nile and the Oxus. These lands remain under the Muslim control due to this day. So उस्मान के आते ही इन्होंने अपने इस्लामिक मिलिट्री रूल को कंट्रोल करना शुरू कर दिया वास्ट एरियाज़ में, दैट इज़ योर नाइल रिवर से ले करके आपके ऑक्सन तक. और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है. आप देखेंगे अगर अपने मैप्स में इस चीज़ को रिलेट करेंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ बच्चे, मैं जिस चीज़ की आपको बात कर रही हूँ किस तरीके से ये कंट्रोल कितना ज़्यादा डाइवर्स या कितना ज़्यादा हो जा रहा है. तो सो अगर बच्चे ये देखिए, इधर ये है आपका नाइल रिवर, यहाँ पे हो आपका ऑक्सिस रिवर, तो आप देखिए क्या कंट्रोल है. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग टू दिस, सो इन दिस पैराग्राफ, in all the conquered provinces, the caliphs, okay, they imposed the administrative structure headed by the governor, that is आमिर, and the tribal chief अफसर. तो गवर्नर जो थे उनको आमिर कहा जाता था. जो भी वो कंट्रोल करते थे उन्हें किसी न किसी एक हेड के कंट्रोल में दिया जाता था और ट्राइब्स को ट्राइबल चीफ के अंडर, दैट इज़ अफसर. ठीक है. Ashraf, now Central Treasury, Bat al-Mal, obtained its revenue from the taxes paid by the Muslim as well as the share of a booty from the raid. तो वो अपने सोल्जर्स को क्या से डील करते थे, क्या देते थे, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है. The Caliph soldiers, mostly Bedouins, settled in a camp cities at the edge of the desert such as Kufa and Basra. यहाँ पे ये सेटल थे. कूफा आप अपने मैप में देख लेंगे, आपको मिल जाएगा. ओके. नेक्स्ट इज़ विद इन द रीच ऑफ दिस नेचुरल हैबिटेट एज वेल एज द कैलिफ कमांड, द रूलिंग क्लास एंड द सोल्जर्स रिसीव्ड अ शेयर ऑफ बूटी एंड द मंथली पेमेंट अता.
तो जो भी ये रेड करते थे, लूट करते थे, उसका हाफ पोर्शन आप सोल्जर्स को देते थे। अदर देन दे ऑल्सो रिसीव अ मंथली पेमेंट। जो नॉन मुस्लिम्स होते थे, इनकी पॉपुलेशन जो रिटेन यहाँ पे थी, तो इनकी जो राइट थी, इनकी जो प्रॉपर्टी, रिलीजियस प्रैक्टिस ऑन द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस। तो जो भी रिलीजन ये चाहते हैं फॉलो करना, उसके लिए इन्हें टैक्स देना पड़ता था। वर डिक्लेयर प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट दे मीन्स and given a large measure of autonomy in the conduct of the communal affairs। तो थोड़ा सा अपने ही देश में शांति लाने के लिए आपको कुछ लोगों की चीज़ों पे आपको हेल्प करनी, हेल्प इज़ नॉट अ राइट वर्ड, टू परमिट, आप परमिट दे सकते हैं कि अगर आप हमारे रिलीजन को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप परमिट है, आप टैक्स दीजिए और आप अपना रिलीजन फॉलो करिए। अदर देन इस्लाम्स वर नेवर वांटेड दैट इन देयर एरिया द अदर रिलीजन आल्सो एग्जिस्ट। ओके, so coming to the next thing, that is here the political expansion. What is the political expansion was going on? So political expansions and the unification did not comes easily to Arab ट्राइबमैन। सो यूनिफिकेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ मेकिंग अ सिंगल यूनिट। तो ये जिस तरीके से पॉलिटिकल यूनिट हमारे एक के बाद एक ट्राइब्स जो थे अरब में इन्वॉल्व हो रहे थे, ये इजी टास्क नहीं था। ठीक है, एक सिंगल कम्युनिटी बनाना एक इजी टास्क नहीं था। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन ऑफिसेज द रूलिंग क्लास ऑफ अर्ली इस्लामिक स्टेट्स एंड कंप्राइज ऑलमोस्ट अर्ली द एंटायरली द कुराश ऑफ मक्कन्स। सो जो इस्लामिक स्टेट था पहले का, वो पूरा का पूरा मक्का के कुराश जो थे ट्राइब्स, उसमें ये इन्वॉल्व थे, इनकी रूलिंग क्लास थी। ठीक है, अब आते हैं आपके थर्ड कैलिफ्स के बारे में। थर्ड कैलिफ जो कह रहे थे, ठीक है, थर्ड कैलिफ की बात, तो उस्मान ऑल्सो बिलोंग्स टू अ ख्वार्श ट्राइब, जो कि आपके मोहम्मद की ट्राइब थी। Packed with his administration with his own men to secure a greater control, his further intensified the Makkan character of the state and the conflict with the other tribesmen. So ये अपने आप को इन्हीं लोगों से घिराए हुए थे so that they can control over the Makkans. And जो conflict चल रहा था state में with the tribesmen, they also want to intensify opposition in the Iraq and Egypt, combine the opposition in the Medina, led to the assassination of the Uthman. With Uthman's death, Ali became the fourth caliph. इतना ज़्यादा लोग इनके ख़िलाफ़ हो गए थे क्योंकि ये हर चीज़ में डिफरेंस कर रहे थे लोगों को। एंड जो इराक़ में लोग थे, इराक़, ईरान और इजिप्ट के जो लोग थे, जो यहाँ के मदीना के लोग थे, ये अपोजिशन में हो गए। मतलब ये उस्मान के ख़िलाफ़ हो गए क्योंकि ये सिर्फ कुरैश ट्राइब्स को ही इम्पोर्टेंस दे रहे थे, बाकी ट्राइब्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। सो दिस इज़ द डिफरेंस इन द रिलीजन। आपकी इस्लाम कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में भी आपके डिफरेंट ट्राइब्स हैं। जब उस्मान जो कुरैश ट्राइब के थे, वो सिर्फ वहीं को सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से इराक़, इजिप्ट और मदीना के लोग जो इनके ख़िलाफ़ हो गए और एट लास्ट इनका असैसिनेशन हो गया। असैसिनेशन मतलब होता है हत्या। जब कोई फेमस पर्सनैलिटी की जो रेप्यूटेड होता है उसको अटैक करें या आप उनको मार दें, उसको असैसिनेशन कहा जाता है। उसके बाद आपके फोर्थ कैलिफ बनते हैं अली। ठीक है, अली बिकम द फोर्थ कैलिफ आफ्टर द उस्मान। द रिफ्ट अमंग द मुस्लिम्स डिपेंड आफ्टर द अली। ओके, डिपेंड बाय द अली। रिफ्ट यानी जो दरार आ गई थी मुस्लिम्स में, वो और भी ज़्यादा गहरी हो गई जब आपके अली आए। अली दैट इज़ योर कैलिफ। ठीक है, एंड इन्होंने क्या किया, इन्होंने टू वॉर अगेंस्ट दूज रिप्रेजेंटेड द मक्कन एरिस्टोक्रेसी। जो मक्कन एरिस्टोक्रेसी को प्रेजेंट कर रहे थे, उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई की। अली स्टैब्लिश हिमसेल्फ एट अ कूफा एंड डिफीटेड एन आर्मी लेड बाय द मोहम्मद वाइफ। मोहम्मद की जो वाइफ थी, प्रॉफिट मोहम्मद की जो वाइफ थी, जिनका नाम आयशा था, उनके खिलाफ अली ने एक बैटल या आर्मी को खड़ा किया। ठीक है, अली ने कूफा से लड़ाई की और मोहम्मद
की वाइफ से लड़ाई की। जो बैटल का नाम दिया गया, यानी इस लड़ाई का जो नाम दिया गया, उस लड़ाई का नाम दिया गया है बैटल ऑफ कैमल, क्योंकि ये कहा जाता है कि मोहम्मद की जो वाइफ थी वो कैमल में चढ़ कर के लड़ने आई थी। तो एक छोटी सी स्टोरी है, सो दैट टू रिमेंबर द name of the battle. He was, however, not able to suppress the faction led by the Muwai, a kinsman of the Uthman and governor of Syria. So ये जो थे ये इस लड़ाई को रोक नहीं पाए, क्योंकि मुवई कौन थे? ये किन्समैन थे उथमान के, यानी कि उथमान के जो ट्राइब्स थे, ट्राइब्स जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं स्मॉल ग्रुप्स में, किन्समैन, ठीक है, वो उथमई, और ये जो मवई थे ये किन्समैन थे उथमान के एंड गवर्नर थे ये सीरिया के। अली का जो सेकंड बैटल होता है, ठीक है, वो सिफिन से होता है, नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में है ये। एंडेड इन द ट्रॉस विथ अ स्प्लिट हिज टू ग्रुप, दैट इज सम रिमेन लॉयल टू देम एंड वाइल अदर लेफ्ट कैंप एंड कम्स टू नोन एज खरीज, ठीक है। कुछ तो ये दो चीज़ों में डिवाइड हो गए, एक जो सपोर्टर्स रह गए जो उनकी चीज़ों को मानते थे, और एक जो उस कैंपेन से अलग हो गए, चले गए और उनको खारिज कहा गया। सून अली वॉज एसिनेटेड बाय द खारिज, क्योंकि ये खिलाफ हो गए थे तो इनके अंदर ये बदले की भावना तो होगी, इन्होंने अली को एसेसिनेट कर दिया, मरवा दिया, हत्या कर दी। कहाँ पे? मॉस्क एट कूफा, क्योंकि अली जो थे वो कूफा से ही लड़ाई कर रहे थे, इट इज़ अ प्लेस। आफ्टर हिज दैट द अलाइंसेस टू हिज सन, दैट इज़ हुसैन, तो जो पावर दी गई, जो चीज़ें दी गई वो हुसैन को दी गई, जो कि अली के बेटे थे। द डिसेंडेंट मुवई मेड हिमसेल्फ द नेक्स्ट कैफिन and founding the उमैयद डायनेस्टी विद द लेटेस्ट 750। अब जैसे इनके सन आए तो उनके सन को इतनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, इनको भी हटा दिया गया। अब उनके बाद आपके मुवई आए, क्योंकि मुवई ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहे थे, कंट्रोल उनके पास ज़्यादा था, और इन्होंने उमैयद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया 750 पे। अब हम उमैयद डायनेस्टी के बारे में ही आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, और जिसकी वजह से बहुत सारे सिविल वॉर हुए, अरब डोमिनेशन एंड डिसइंटीग्रेशन हुआ, बहुत लोगों ने यहाँ पे लड़ाई की, कंट्रोल हुआ, फिर डिसकंट्रोल किया, अलग हुए, एक साथ हुए, मतलब डिस्टर्बेंस रही, ठीक है। And it was under the Umayyad a prosperous clan of Quraysh tribe the second round of consolidation took place। और जब आपके कुरैश आए और इन्होंने ये चीज़ को establish किया, ठीक है। Okay, after this it was the under the Umayyad dynasty, then your Quraysh tribe started। Okay, this is called a second round of consolidation took place, that is simply means कि अब दूसरा फेज शुरू हो रहा है आपके इस्लामिक कल्चर में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर इज़ अ वर्ड दैट इज़ नोन एज योर किन्समैन। किन्समैन होना है स्वजन, संबंधी, ठीक है। मोहम्मद की वाइफ का नाम जो है वो ज़रूरी याद रख लीजिएगा, उनका नाम है आयशा, ठीक है। अब है एक ट्वास मतलब होता है युद्ध विराम मतलब कि एक टाइम ऐसा आया उसके बाद थोड़ी सी शांति हुई, लोगों ने थोड़ा सा लड़ना नहीं लेकिन एक सिविल वॉर शुरू हो गया, ठीक है। लोग आपस में लड़ रहे थे, फिर शांत हो रहे थे, फिर लड़ रहे थे, फिर शांत हो रहे थे, तो ट्वास, ठीक है। ट्वेस मतलब होता है युद्ध विराम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, तो इस पैराग्राफ को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू सो मच क्लास।